एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि, जेमिनी साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मिथुन राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आपके लिए खुद ब खुद पॉपअप हो चुके हैं, तो इस कार्ड को मैं आपकी रीडिंग में ऐड करूंगी। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपकी रीडिंग होगी, उसके बाद आप जिनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी हम यहाँ पे रीडिंग करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो कार्ड्स आए हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स विद चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ कप, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द स्टार। ओके, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए इस रेस्ट ऑफ सितंबर के लिए। 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर की ये रीडिंग है। तो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगी, उसके बाद डिटेल में हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। ओके, तो पहली चीज, आपकी अगर कोई यात्रा बन रही है, कोई ट्रैवलिंग आपकी बन रही है, या फिर आपको कोई किसी और के माध्यम से, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या फिर फैमिली में किसी के जरिए, आपके फ्रेंड सर्कल से किसी के जरिए, या फिर आपके लव वन पार्टनर के जरिए कोई अगर यात्राएं बन रही हैं, कोई ट्रैवलिंग बन रही है, तो उसको आपको करना है, चाहे वो अकेले हो या फिर किसी के साथ हो। अगर आप कोई ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, उसका आउटकम जो होगा वो अच्छा रहेगा। एक तो ये, दूसरा आपके लिए कुछ नई चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ यहाँ पे एस ऑफ कप का कार्ड है, जो कि ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एक, आप अपने नॉलेज के दम पे कुछ नया हासिल कर सकते हैं जो कि आपके करियर एंड फाइनेंस में बताया जा रहा है, और दूसरा, आप अपनी लव लाइफ में अगर कुछ चीजें ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये कई जगह स्ट्रक थी, तो वहां पे भी आपको मूवमेंट दिखाई देगा। ओके, तो चलिए मिथुन राशि, अब हम 1 बाय 1 करके आपके लिए रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। क्या करेंगे आप इस समय में, आपका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा उसको हम जानेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, तो इन सारी चीजों को आप बखूबी तो निभा रहे हैं, आपकी सराहना भी लोग करेंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने ले रखी है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि दूसरों को खुश करते करते आप खत्म होते जा रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चीजें आपको कौन सी चीज खुश करती है, आपको अपने लिए वक्त निकालना है कि नहीं निकालना है, इन सारी चीजों के भी ऊपर आपको ध्यान देना है खुद के लिए। और शायद यही चीज आप जिससे जुड़े हुए हैं, आपके जो पार्टनर है, वो आपको बहुत टाइम से समझाते हैं, मतलब कि आप अपने लिए समय निकालो, हमारे रिश्ते के लिए समय निकालो, ऐसा वो आपसे कहते होंगे। तो इन द सेंस, लेकिन आप उनको हमेशा इस बातों से वो कर देते हो, मतलब क्या कहते हैं ना कि उनको साइड कर देते हो कि नहीं, अभी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ आपको खोना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि वक्त रहते हुए चीजों को समझ जाइए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए, सही है, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी को नहीं लेनी चाहिए कि दूसरों की चीजों को पूरा करते करते खुद को ही खत्म कर लो। खुद की कोई वजूद ही नहीं है। आपकी इच्छाएं क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या करना अच्छा लग रहा है, वो खत्म कर लो। नहीं, खुद के बारे में सोचो। दूसरा मैसेज आपके लिए ये है, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में अभी है जिसको आप कई महीने से, कई सालों से अगर जान रहे हैं, जो कि आपसे काफी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप और वो दोनों बहुत ही डिफरेंट हो, दोनों के बीच में चीजें बड़ी अलग हैं, लेकिन
जब आप दोनों मिलते हो या फिर आप दोनों की बातें होती है तो आपको लगता है कि सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सेम है। तो ऐसे इंसान से आप बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इनसे मिलने के लिए। एक तो ये चीज, दूसरा कहीं ना कहीं इनके साथ आपको एक अलग सा ही फीलिंग्स होता है, एक अलग सी ही खुशी आपको मिलती है। और आप कहीं ना कहीं जिस भी डिवाइन को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो लोग डिस्टेंस में हैं या फिर आप इनसे ऑनलाइन मिले हो या फिर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस रिलेशन है, कहीं ना कहीं आप ईश्वर से, भोलेनाथ से बहुत ज्यादा, मतलब आई डोंट नो, बट ये जिसके लिए मैं बात बोल रही हूँ वो शायद भोलेनाथ के बहुत ज्यादा बड़े भक्त हैं, आप उनको बहुत मानते हैं। तो शायद उनसे आप हमेशा ये प्रे करते रहते हैं कि आपका ये रिश्ता बना रहे, हमेशा हमेशा बना रहे। तो ये भी है। अब हम बात करेंगे उनके लिए। अगर आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, अपने नॉलेज को, अपनी पढ़ाई को और कुछ सीखने के लिए अगर आप काफ़ी समय से बहुत प्रयास कर रहे थे, और मैं देख रही हूँ आप एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, आपके अंदर सीखने की जो ललक होती है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और आपकी इसी इंटेलिजेंट जो जिसे कहते हैं ना कि आपकी इसी कहीं ना कहीं जो पावर है आपके पास, बहुत ज़्यादा मिच्योर, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, यही आपकी चीज़ें आपकी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर, मतलब आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप एक टीचर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मेडिटेटर हैं, हीलिंग लोगों की करते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपसे लोग बस बात करके ही बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड खुश हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में हैं तो आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एक जिसे कहते हैं ना कि आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, कुछ सिखाने का आपने जिम्मा ले रखा है, तो यहाँ पे आपके क्लाइंट्स की जो भीड़ है ना वो आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, माध्यम इसका कौन होगा? आपका ज्ञान और आपके कुछ चाहने वाले जो इस ग्रोथ को ले आएंगे आपकी तरफ, जिससे आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी है कि आप दोनों पर्सन, आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर आप कपल हैं या फिर आप रिलेशनशिप में, आप दोनों लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ आप लोग कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाह रहे हैं, कुछ ऑनलाइन चीजें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई ऐसी चीजें जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है, ऐसी चीजें, या फिर एनिमल से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें, हो सकता है कुछ लोग टैरो भी सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस समय में ये स्टार्टअप कर सकते हैं। अब हम रिलेशनशिप में ये बात करेंगे कि नई शुरुआत, नई चीजें, ये किसके लिए हैं? जो सिंगल है, जिनके जीवन में कोई नहीं है। अगर गाइज आप सिंगल हो, आपके जीवन में कोई नहीं है और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपके जीवन में अभी कोई आएगा, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप मस्त मौला टाइप की जिंदगी जी रहे हो, अपने करियर में खुश हो, फाइनेंस बनाने में हो, अपने परिवार के साथ खुश हो, लेकिन अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जिसे कहते हैं ना कि जो आपके लिए ही बनी थी। तो ऐसा कुछ नया चीज आपके लिए है, कुछ नए जो कि डिवाइन की तरफ से है, प्यार है, लव है, और एक ऐसी चीजें हैं कि शायद जो एंजल भी आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस समय पे आपके इर्द गिर्द एंजल साइन आपको बहुत दिखेंगे। कुछ अच्छा है, कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जिसको आपने कभी, कहते हैं ना कि आपके साथ ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है ना, तो वो चीजें होनी है। जैसे आपको कुछ एंजलिक नंबर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, बटरफ्लाई हो गए, एंड कुछ आप जैसे कि नेचर से कनेक्ट होना आप स्टार्ट कर देंगे। कुछ एंजल नंबर जैसे 1111 एंड 3333 4, ऐसे कई आपको एंजलिक नंबर दिखाई देने लगेंगे। बात करते हैं उनके लिए, मिथुन राशि, अगर आप अपने लिए रिश्ता खोज रहे हो, अपने लिए प्यार खोज रहे हो, अपने लिए पार्टनर खोज रहे हो, लेकिन आप बेस्ट टू बेस्ट की तलाश में हो, तो मैं यही कहूंगी, अगर बहुत बेहतर की तलाश में आप हैं तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छे लोग जो कि मैं देख पा रही हूँ आपके पास ऑलरेडी हैं। शायद आप उनके ऊपर ध्यान ना देके कुछ अदर चीजों की तरफ भाग रहे हो, कुछ लुभावनी चीजों की तरफ भाग रहे हो, जो कि बाद में आपको रिग्रेट करा सकता है, आपको पछतावा हो सकता है। तो इसीलिए समय रहते हुए जो चीजें हैं उसको परखिए और आगे बढ़िए। एंड अब मैं बात करूंगी उनके लिए, यहाँ पे जो लोग अपने परिवार से, अपने काम को लेके दूर रह रहे हैं, तो आपका दबदबा बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लोग सुनेंगे और आपकी बात मानी जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप वर्क कर रही हैं, आपके वर्क प्लेस से आपके कोई अगर पार्टनर है, उसी जगह पे आप दोनों वर्क करते हो,
हर एक बात आपकी मानी जाएगी। इसकी वजह से आपको ट्रांसफर एंड प्रमोशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट वन मैसेज आपके लिए ये है, ये उनके लिए है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सफर किया है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर है, तो इस समय के लिए थोड़ा आप अपने आप को अकेला थोड़ा सा पाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके पास थोड़े लोग आने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, तो आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम मांग रहे हो लोगों से कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपको 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने अकेले रहना है, आप सुकून से रहना चाहते हो, ये चीजें हैं। ओके, ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब हम चलिए देखते हैं मिथुन राशि, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए उनका अगला एक्शन रिएक्शन, उनका क्या सोचना है इस रेस्ट ऑफ सितंबर में। पेज ऑफ कप, द सन, 4 of Pentacles, the Hangman, 5 of Wands, यहाँ पे है डेविल, एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप। तो राशियों की सबसे पहले हम बात करेंगे। ये राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या जो आपके जीवन में नए आ सकते हैं, वो राशियां यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, अगर आप मिथुन है तो मिथुन राशि है, वाटर साइन से वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, और मेष राशि है, धनु राशि है। ये राशियां यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं इनका अगला एक्शन रिएक्शन, देखिए मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज, ये इंसान थोड़े से इनमेच्योर हो सकते हैं। ओके, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिनकी एज समथिंग 25 अंडर है, 20 to 25 अंडर। ये थोड़े से इनमेच्योर हो सकते हैं। ये आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको मनाने के लिए ये बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि फिल्मी दुनिया की बातें हैं। ये सारी चीजें फिल्मी दुनिया में होती है, लेकिन ये कुछ ऐसा करेंगे कि लगेगा कि ओ माय गॉड, ऐसा भी कोई हो सकता है। मतलब इनमेच्योरिटी या जो भी कुछ, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा इंसान जिसको लगता है कि हाँ किसी भी तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, रियल में ये आपको प्यार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट अभी शायद नया नया लव है इनका, तो इसलिए ये सब कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, जैसा कि मैं कह रही थी कि आपको ट्रैवलिंग का अगर मौका मिले, किसी से मिलने का, कोई आपको अप्रोच कर रहा है मीटिंग के लिए, तो जरूर जाइएगा। ये मीटिंग आपके जीवन को बदल देगी। ये जो भी इंसान है इनसे आपको एक बार मिलना जरूर है, जरूर मिलिए, अपनी इंट्यूशन पावर की सुन के आगे बढ़िए, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। एंड एक चीज जो मैं और बोलना चाहूंगी, अगर आपके जीवन में कुछ आप ग्रोथ चाह रहे थे रिलेशनशिप से रिलेटेड, सामने वाले से और खुद की भी तरफ से, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे सोच रहे हो एक दूसरे के लिए, और अगर आप दोनों की सोच बहुत सही रही तो ये रिश्ता आपका आगे बहुत ही खुशनुमा रिश्ता रहेगा, जिससे आप दोनों के माइंड, जिसे कहते हैं ना, मेंटल पीस आपको मिलेगा, बहुत ही खुश आप रहोगे। एंड यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आप जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, शायद ये इंसान बहुत ज्यादा वेल्दी पर्सन है, बहुत ही ज्यादा इनके पास, इनका फाइनेंस बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपसे छुपाते हैं। तो ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आने के बाद मैं आपको यही कहूंगी, आपको रिएक्ट नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि किसी की सच्चाई अगर जान रहे हो तो उसको झूठ बोलने दो, और फिर देखो आपको कितना अच्छा लगता है कि मुझे तो पता है फिर भी कितनी सफाई से चीजें। तो थोड़ा सा इस चीज को फेस करो, कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। अगर आपके तरफ कुछ नई चीजें आ रही हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो मैं यही कहूंगी सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये इंसान स्टार्टिंग में तो आपको बहुत चमकीले से दिखेंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव से दिखेंगे, लेकिन आगे इनके साथ जब आप बढ़ोगे ना तो ये बीच में आपको अटका देंगे। तो थोड़ा सा पहले इनको समझने की कोशिश करिएगा, तब जाके अपनी फीलिंग इनको शेयर करिएगा। जिनके जीवन में ऑप्शन है, जो आपको ऑप्शन में लेके चल रहे हैं, या फिर ये हमेशा अक्सर करके आपको ये बोलते हैं कि दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी का एक्सक्यूज लेके आते हैं कि मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, फैमिली का दिक्कत, ऑफिस का दिक्कत, तो थोड़ा सा उनको छोड़ दो, थोड़ा सा लूज कर दो कि ठीक है पहले आप बाकी की चीजों को देख लो फिर मेरी तरफ आओ। ये
एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी जिनका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर आप पहली बार मिल रहे हैं, ये इंसान आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे पहली बार में ही बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो बाद में आपको थोड़ा सा रिग्रेट हो सकता है, आप थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है ये चीजें बहुत हाई लेवल पे जा सकती है, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, बट इनकी तरफ आप जाओगे तो इतना आपको अलग सा ही अट्रैक्शन लगेगा ना कि आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, मीन्स फिजिकल भी दिखाई दे रहा है कि आप इनके साथ हो सकते हो, लेकिन आपको आफ्टर फिजिकल एक सप्ताह बाद, कुछ दिनों बाद आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा कि ये क्यों हो गया, क्योंकि रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस चीज से अवेयर रहिएगा। एंड लास्ट वन मैसेज यहाँ पे ये है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, कोई साइलेंट तरीके से आपको सरप्राइज देते हुए आपको प्रपोज करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं एंड स्टेबल कमिटमेंट देने वाले हैं। स्टार्टिंग मैसेज से हो सकती है, फीलिंग्स के साथ हो सकती है, मीटिंग में भी हो सकती है। एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। ओके, मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर एंड यस, अगर आप मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो मैं आपको ये कहूंगी और ज्यादा ध्यान से करिए। इससे क्या होगा, आपकी जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। एंजल भी यहाँ पे कह रहे हैं यस, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए। अगेन सन का कार्ड, आपके लिए दो बार सन के कार्ड आए हैं, जजमेंट। तो सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर कोई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में आप ठगे गए हो, आपके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो आप तैयार हो जाओ। समय वो आ गया है जहां पे न्याय का टाइम बनता है। अगर चीजें आपके पक्ष में है तो आपके पक्ष में आएंगी, सामने वाले के पक्ष में है तो सामने वाले के पक्ष में जाएंगी। जिस चीज का आप वेट कर रहे थे कि आपको कोई सबूत मिले, कोई विक्टिम मिले और आप उस चीज को अपने लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, तो वही समय मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपके सामने कुछ दोहरी चीजें होंगी, दोनों तरफा चीजें होंगी, जिसमें जो सही है वो पक्ष आपके सामने आएगा और विजय आपकी होगी। ठीक है, कुछ है बहुत बड़ा आपके लिए है। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे आप मेरे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके इस चैनल को ग्रोथ में लाएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलता है एंड सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।